गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आम स्टार्ट करिया चैप्टर नंबर 6। तो बहुत पिलांकर इच्छा थिला आम ज्योग्राफी क्लास करवा। मु ज्योग्राफी क्लास चैप्टर नंबर 6 नहीं कि आसी, दैट इज योर एटमॉस्फेयर। यू जस्ट रिमेंबर एटमॉस्फेयर, इट इज वेरी इंपोर्टेंट। जदि मु हॉट टॉपिक ऊपर डिसाइड करी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु मैक्सिमम इंपोर्टेंस एटमॉस्फेयर रे आसीबो, यूनिवर्स रे आसीबो। जदि एग्जाम बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड भितर होउची कि बहुत कम टाइम अच्छी पढ़ाई, तो ज्योग्राफी को खास करके यूनिवर्स हो, एटमॉस्फेयर हो, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो, ये टॉपिक ऊपर बेसी फोकस देवार अच्छे। सिमिलरली अर्थ क्वेक आउ इंटेरियर ऑफ अर्थ सम पार्ट देखि परिबो। एंड इंडियन ज्योग्राफी इज द वेरी इंपोर्टेंट पार्ट। आगो आम स्टार्ट करिया, बट एबे हमर सेशन चलची वर्ल्ड ज्योग्राफी उपरे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 आम देखा, दैट इज योर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या कह जाए, माई सेल्फ ज्योति प्रकाश एंड आम यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस रे एवरी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आईएएस ओएस सीडीएस एनडीए एसएससी रेलवे बैंकिंग पे प्रिपेयर होउचंती। ओके पिला माने, तो लोपा मैम भी अच्छा जे कि छाड़ुचंदी तुम इंग्लिश क्लासेस। अमन सार अच्छा जे मैथ क्लास छाड़ुचंदी, रीजनिंग क्लास भी आगु छड़ा जीव। तो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर। बाकी जहाँ भी जीएस चैप्टर रहिला, करेंट इश्यू रहिला, मु सब क्लास धीरे धीरे अपलोड हो चलो। तो मैक्सिमम शेयर कर पिला मानकु, जो माने हेल्पफुल हो पारे बाय दिस चैनल एंड सक्सेस पाई पारे। कमिंग टू द चैप्टर जीवा, चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर एटमॉस्फेयर। सी हियर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर कौन? ओके, क्या आम एटमॉस्फेयर कहबा, द एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस मीन्स बहुत टाइप गैस अच्छी एट एटमॉस्फेयर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गला, ऑक्सीजन हो गला, नाइट्रोजन हो गला, आर्गन हो गला। सो एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इट्स सराउंडिंग द अर्थ लाइक ए एनवलप। ओके, तो सी हियर as I draw a diagram. Okay, so coming to the back, see here, it is the earth. Okay, and it is the outer side of the earth. So atmosphere is covering like a envelope and it extend up to 1000 किलोमीटर। जदि मु काउंट करी अर्थ सरफेस रु 1000 किलोमीटर जाए एक्सटेंशन रोचे कहार ना एटमॉस्फेयर। ओके, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ गैसेस प्रेजेंट अप टू 32 किलोमीटर एंड 99% of density is present within 32 kilometer। जदि मु काउंट करी, सी हियर, इट इज द अर्थ सरफेस, इट इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर अप टू 1000 किलोमीटर एंड अप टू 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर जाए मैक्सिमम डेंसिटी, जहाँ भी गैसेस रो डेंसिटी अच्छी मैक्सिमम 99% गैसेस 32 किलोमीटर जाए अच्छी। जदि मु कॉमन वर्ड रे कहबी, तो 32 किलोमीटर जाए 99% गैसेस प्रेजेंट अच्छा। बाकी तापरठू 1000 किलोमीटर जाए बहुत लेस अमाउंट ऑफ गैस अच्छा। क्लियर अबाउट दैट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन रोचे इंपोर्टेंस एटमॉस्फेयर? सी हियर, इट ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सन। सन रो जो एनर्जी आसको ऑब्जर्व कर कले गोटे मिनिमम टेम्परेचर से क्रिएट करुच्ची, जोठी कि अर्थ क्रिएट। ओके, जोठी कि लाइफ सपोर्ट रोची। ओके, ट्री माने रोचंती जो माने फूड प्रोसेसिंग करि पारचंती। सिमिलर थीम सेकंड स्टेटमेंट देचन, रिसाइकल ऑफ द वाटर एंड अदर केमिकल्स। जो वाटर अच्छी ताको पुणी रिसाइकल होची, पुणी वाटर क्रिएशन होची। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एनर्जी रेडिएशन। सन रो बहुत गुड़ाए हार्मफुल रेडिएशन आसूची, जोटा कि एटमॉस्फेयर आमको प्रोटेक्ट कर, से रिफ्लेक्ट बैक कर दौरान दिस हार्मफुल रेडिएशन। ओके, देन कमिंग टू द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस एंड सपोर्ट लाइफ। तो आमर सपोर्टिंग लाइफ किए ना एटमॉस्फेयर इज द एलिमेंट जोटी कि आम लाइफ क्रिएशन हो पार्चे। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखो नेक्स्ट वन। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर समस्त जान, नाइट्रोजन मैक्सिमम परसेंटेज अच्छी 78%। देन इज योर ऑक्सीजन, दैट इज योर 21%। देन योर इज योर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जस्ट रिमेंबर द परसेंटेज। देन ओजोन लेयर अच्छी जहाँ को O3 कह जाए, दैट इज द symbol of ozone, nitrogen N2, oxygen O2। okay, so it is a part of chemistry, chemical naming और chemical symbol पर क्वेश्चन आसे। तो देन यू कैन सी अदर गैसेस लाइक आर्गन, नियन। तो ये गैसेस बहुत गुड़ाए गैसेस मिसे क्रिएट कर कौन एटमॉस्फेयर। आम कंपोजिशन देखिले, परसेंटेज मन रख, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट रे लिखाई। ओके,
इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गॉन ओके इज गुड फॉर एटमॉस्फेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी सिंबल हूँ CO2 इट इज गुड और इट इज बैड कौन हम आंसर तो आंसर हिसाब से हम जब मुझे काउंट करी येस इट इज गुड फॉर एटमॉस्फेयर सी हियर येस it is good for atmosphere but high concentration of carbon dioxide causes global warming जदि आमको maximum carbon dioxide मिलिबो तो कौन हम ना आमर टेम्परेचर राइज हम व्हाट दिस इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स कारण आम गोटे मिनिमम टेम्परेचर दरकार जोठी कि आमको लाइफ सपोर्ट रहिबो क्लियर then coming to the logic why yes because we know that the planet has not of its own heat and light मु जेंदी पढ़ाई यूनिवर्स क्लास जो मैंने देखी न देखीदब तो यूनिवर्स क्लास रे मु कही जेतिक भी प्लानेट अच्छा ओके भेनस हो गला मार्स हो गला जुपिटर हो गला अर्थ हो गला तो कहा पाखे भी निजर हीट आउ लाइट न थाए बट जदि आटमोस्फियर थी तो ये हीट एब्जॉर्ब करिवो आटमोस्फियर खास करके कार्बन डाइऑक्साइड थी जो मैंने ग्रीन हाउस गैसेस कहुए सो दे आर एब्जॉर्ब द लाइट जदि से मैंने एब्जॉर्ब लाइट को करेंगे ओके हीट को करेंगे देन कौन हम गोटे मिनिमम टेम्परेचर क्रिएट हम जोटि कि लाइफ सपोर्ट मिल पार फॉर ए प्लानेट तो पोजिशन वाइज अर्थ पोजिशन ओके गुड अच्छी फ्रॉम द सन एंड टेम्परेचर भी बेटर अच्छे से लाइफ सपोर्ट अच्छे ऑन द अर्थ साइंटिस्ट मैंने जमी रिसेंटली रिसर्च कर अदर प्लानेट मानक लाइफ अच्छी कि नाई बट दैट इज ए सेपरेट इशू बट कॉन्सेप्ट वाइज येस गुड फॉर बट मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड हेले बैड फॉर द एटमॉस्फेयर फॉर द एनवायरनमेंट then see here it is the layer of atmosphere तो नेक्स्ट रे आसवा बहुत गुड़ा लेयर्स अच्छी एटमॉस्फेयर आज आई काउंट 5 लेयर्स अच्छी एटमॉस्फेयर फर्स्ट वन ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेजोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर तो सीक्वेंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस जब मुझे काउंट करी फर्स्ट वन ट्रोपोस्फियर सेकेंड वन स्ट्रेटोस्फियर थर्ड वन mesosphere fourth one thermosphere and last one which is interact with the space is known as your exosphere so remember be careful with that with the sequence because exam re sequence भी पचारि दिए sequence मन रखा दरकार then coming to the next first layer रे हमें पहुँचबा it is the layer number 1 troposphere what is the importance of troposphere the character देखिबा कौन रोचे troposphere it is the first layer of atmosphere it is the first layer of atmosphere and it is extend up to 8 to 16 kilometer 8 ରୁ 16 किलोमीटर जाए extend होची from the earth surface and then the important point is 8 kilometer at pole 8 kilometer at pole and 16 kilometer at equator okay जदि मु अर्थ रो डायग्राम बनेबी see here it is the pole north pole south pole it is the equator the equator रे 16 किलोमीटर हाइट अच्छी ट्रोपोस्फियर एंड पोल रे 8 किलोमीटर हाइट अच्छे ट्रोपोस्फियर इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑलरेडी एमसीक्यू एसएससी रे पढ़ी सारी यू कैन चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देन कमिंग टू द नेक्स्ट with increase in height there is decrease in temperature जदि आम increase height करूचंती हाई अल्टीट्यूड को जाउचंती देन टेम्परेचर रे डिक्रीज आसुची तो कॉन्सेप्ट अनुसार कौन जदि आम 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर हाइट जीवा ऊपर को तो 6 डिग्री सेल्सियस रा टेम्परेचर डिक्रीज हम आज आई मेंशन जदि आम मीटर हिसाब से नवा 165 मीटर रे 165 मीटर रे 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हम सो दिस इज द बैकग्राउंड बिहाइंड इट 165 मीटर रे 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हम तो कॉन्सेप्ट अच्छे कौन हायर वी गो कूलर वी फील आम ऊपर को गले ठंडा अनुभूत करवा ओके सो दिस इज हैपन इन ट्रोपोस्फियर ऑल वेदरिक फेनोमेनन्स वेदर्स माने कौन पाणीपाग जहाँ भी क्लाउड फॉर्मेशन है विंड फ्लो है रेनफॉल है ऑल आर अकरिंग इन दिस लेयर दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ troposphere then coming to the next boundary between troposphere and stratosphere is known as tropopause मन रखिए tropopause boundary line between troposphere and stratosphere then decrease of temperature maximum up to 50 degree celsius तो साइंटिस्ट मैंने डिस्कवर करिसेंती जेते भी डिक्रीज हो बट मैक्सिमम एंड पीक पॉइंट होची -50 डिग्री सेल्सियस ता तळ को केबे भी ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर जीवनी clear then coming to the next layer 2 is your stratosphere it is the second layer of atmosphere it extend up to 50 kilometer the extension roche 50 kilometer with increase in height there is increase in temperature the increase height hele that opposite hochi increase in temperature opposite to the
ट्रोपोस्फियर तो ट्रोपोस्फियर इंक्रीज होची हाइट टेम्परेचर भी इंक्रीज होची सो दिस लेयर इज प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओके तो ये लेयर रे कौन रोची ना ओजोन लेयर रोची ओजोन लेयर कौन सिंबल होची O3 एंड एटमॉस्फेयर तार परसेंटेज केते अछि 0.0006% ओके इट इज द कंपोजिशन ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर कौन करची इट सेव द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन यूवी रे जो भी रेडिएशन आसुची फ्रॉम सन खास करके सन रू अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन आसता है ताको रिफ्लेक्ट बैक किए करे ओजोन लेयर सो इट इज ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट यू जस्ट रिमेंबर तो जिते रिफ्लेक्ट बैक कर दउची कि ऑब्जर्व कर दउची सेति अर्थ रे ह्यूमन बीइंग्स सेफली रही पाउछन सो दैट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ओजोन लेयर एंड यू जस्ट रिमेंबर ओजोन रो सिंबल होची O3 देन कमिंग टू द नेक्स्ट ओजोन लेयर थिबा हेतुरु ही इंक्रीज ऑफ हाइट रे इंक्रीज इन टेम्परेचर होची इट इज द लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट remember about that then coming to the next layer that is your mesosphere that is the third layer of atmosphere extend up to 80 kilometer with increase in height decrease in temperature puni reverse ho jauchi according to previous layer according to stratosphere with increase in height or with increase in altitude that is decrease in temperature so the boundary line in between similarly in troposphere mesosphere thermosphere तो mesosphere और thermosphere भीतर जो boundary line अच्छी ताको कौन को mesopause को very important just remember third layer of atmosphere then coming to the next this is the fourth layer of atmosphere that is your thermosphere is extend up to 560 kilometer other book रे other mention थे but you just remember approximately 500 560 600 okay then coming to the next with increase in temperature there is increase in okay with increase in height there is increase in temperature a layer रे कौन हम जदि height increase होजी temperature भी increase होगा very important remember that and you can see here in this layer you can find a charge particle in this layer you can find a charge particle गोटे charge particle हमको मिलिबो and जदि charge particle अच्छे charge particle को हमें जेमि साइंस रे पढ़ी चंदी okay so charge particle positive है पारे नेगेटिव हो पारे तो पॉजिटिव आयन्स हो पारती नेगेटिव आयन्स हो पारती सो दिस लेयर इज आल्सो नोन एज आयोनोस्फीयर रिमेंबर इट व्हिच लेयर इज आल्सो नोन एज आयोनोस्फीयर ऑप्शंस रे थिबो ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर देन आंसर कोन हबो थर्मोस्फीयर तो थर्मो मीन्स हीट ओके थर्मो रो मीन्स ही होची साइंस रे हीट केमिस्ट्री रो पार्ट ओके हीट थिबो कौन पाई हीट क्रिएशन हम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन्स अच्छा से हीट क्रिएट हम सो इट इज ऑल्सो नोन एज आयोनोस्फीयर क्लियर अबाउट दैट देन कमिंग टू द नेक्स्ट जदि आयोनोस्फीयर अच्छी आम समस्ते रेडियो शुणी ओके सो रेडियो वेव्स आर रिटर्न बैक फ्रॉम द ओके थर्मोस्फीयर जदि मु मेंशन करी सी हियर इट इज द अर्थ सरफेस जदि आमर ये रेडियो स्टेशन अच्छी दिस इज एंटीना this is another antenna see here these are the radio and see here it is the radio waves हम पठेले ऊपर को स्पेस को ओके देन से माने मूव कले जेतले गोटे लेयर अच्छे दिस इज द लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर तो थर्मोस्फीयर रे कोन हबो से माने बैक करिवे टुवर्ड्स अर्थ सरफेस तो जेतले टुवर्ड्स अर्थ सरफेस बैक करिवे देन से माने सिग्नल को स्ट्रेंथेन करिवे ओके तो आमे रेडियो सुनी परिबा दैट इज द कांसेप्ट बिहाइंड इट the radio station the radio waves माने reflect back हुअन्ति by the thermosphere so we can listen radio so it is the concept remember it very important then another theme is there जदि अर्थ अच्छी तो अर्थ को कौन होची बहुत गुड़ा एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स एंट्री करूचंती जदि थर्मोस्फीयर इज प्रेजेंस at the fourth layer of atmosphere सेठी चार्ज पार्टिकल अच्छी जेतले से माने एंट्री करूचंती से चार्ज पार्टिकल सहित फ्रिक्शन है कि से माने बर्न हो जाउछन जली जाउछन सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट एंड द थर्मोस्फीयर सेव the earth from the asteroid and comet that is also another logic behind it logic behind thermosphere remember the thermosphere दीटा बड़ा बड़ा जिनस जानले रेडियो वेव्स बैक होची and asteroids comets जो आछे सेटा को ओके से माने डिस्ट्रॉय कर दोछन इन दिस लेयर देन कमिंग टू द नेक्स्ट पंचम लेयर रे पहुंच जिबा एक्सोस्फीयर व्हिच इज द आउटर लेयर सबुठू बाहर लेयर होची एक्सोस्फीयर इट इज इंटरैक्ट विथ स्पेस सहित इंटरैक्ट करिवो एक्सटेंड अप टू 1000 किलोमीटर
1960 जहाँ भी मन रखिपर दैट इज नॉट इम्पोर्टाट नंबर वाइज किलोमीटर वाइज बट इट इज द आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आ खास करके आमर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अच्छी आम जहाँ भी पठाऊँ जीसैट सीरीज हो गला पीएसएलवी सीरीज हो गला बाकी मैक्सिमम बहुत सैटेलाइट्स अच्छी जो गुड़ाक सेंड करूँ से गुड़ाक प्रेजेंट रोचे कौटी ना एक्सोस्फियर रे सो यू जस्ट रिमेंबर दैट एंड कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी हियर इट इज द पॉइंट यू कैन सी ओजोन लेयर ऊपर आम देखिए ओजोन लेयर ऊपर साइंटिस्ट मानकर व्यू कौन थी इन द ईयर 1970 साइंटिस्ट माने कहते द ओजोन लेयर इज ए स्ट्राटोस्फियर एबव अंटार्कटिका वाज थिनिंग जदि आम ओजोन लेयर अंटार्कटिका जदि आम देखा इट इज द अर्थ सी हियर इट इज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका हूँ पोल एरिया रे अच्छी पोल एरिया रे ओजोन लेयर हाइट हूँ 8 किलोमीटर तो मैक्सिमम कौन हो जो आम मैक्सिमम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ताकू आम एमिट करूँ से मैंने कौन कर ओजोन लेयर को थिन कर दौन सो दैट इज द ओजोन लेयर जो थिन हो सारी तार गोटे इमेज 2008-2006 अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट इमेज सो यू जस्ट रिमेंबर अबाउट दैट कमिंग टू द नेक्स्ट तो खास करके जो ओजोन लेयर रोचे ताकू किए थिन करिबारे ओके पतला करिबारे हेल्प करूँ दैट इज योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बट दैट इज नॉट ए गुड symbol for the human beings for the environment the ozone layer absorb the sunlight high energy ultraviolet radiation and protect the earth तो आमको हेल्प कर कौन अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से मैंने हेल्प कर स्ट्राटोस्फियर CFC ब्रेकडाउन एंड रिलीज क्लोरीन तो जदि मुझे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ब्रेकडाउन होती से मैंने एग्जिट करुँच क्लोरीन तो क्लोरीन एग्जिट होगा फल कौन हो क्लोरीन इज द लेयर which डिप्लीट द ओजोन लेयर से माने ही ओजोन लेयर को डिप्लीट करूचंती एंड थिन करूचंती जोटा कि एनवायरनमेंट आउ अर्थ प्रति आगो को क्षतिकारक हम दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू जस्ट रिमेंबर देन कमिंग टू द नेक्स्ट इमेज रे मु मेंशन कर इट इज द स्टेप हाउ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन थिनिंग द ओजोन लेयर सो कमिंग टू द नेक्स्ट आम देखा एसिड रेन आ गए बढ़िया कॉन्सेप्ट अच्छे एसिड रेन केमिति क्रिएट होची सी हियर एसिड रेन अकर्स व्हेन द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गला सल्फर एस ओके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एन ओके तो SO2 NO2 जो सल्फर ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एमिट टुवर्ड्स द आटमोस्फियर को जो आम एमिट करूँगी दे अंडरगो केमिकल प्रोसेस केमिकल चेंजेस देन द क्लाउड अब्जर्व द सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड तो से कौन हो जो मिक्स हो जाती ड्रॉपलेट सहित रेन ड्रॉपलेट सहित देन से पड़ुं ऑन द अर्थ सरफेस दिस इज नोन आज योर एसिड रेन ताको आम एसिड रेन ही कहवा व्हिच इज हार्मफुल टू द ओके बिल्डिंग्स हो गला तुम जहाँ भी टेम्पल्स हो गला आर्किटेक्चर हो तो से मैक्सिमम डैमेज करती and also you are damaging the vegetation means natural vegetation हो गला एग्रीकल्चर हो गला ताकू भी अफेक्ट करती आ नॉर्मली जब तुम बाहर जाऊच इफ देयर इज ए एसिड रेन दैट इज आल्सो अफेक्ट योर हेयर ओके तो बहुत गुड़ा नेगेटिव थिंग्स अच्छी एसिड रेन आम देखीदे कमिंग टू द नेक्स्ट इट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस द ग्रीन हाउस गैसेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट बिकज यही वर्ष दिस ईयर 2019-20 OS एग्जामिनेशन रे ऑलरेडी आसी सारी क्वेश्चन पढ़ी सारी व्हिच ओके ग्रीन हाउस गैसेस इज मैक्सिमम प्रेजेंट इन एटमॉस्फियर तो वाटर वेपर इज द आंसर तो ग्रीन हाउस गैसेस भितर कौन कौन आस वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन इंपोर्टेंट वाटर वेपर okay H2O you just remember water vapor means water then carbon dioxide CO2 methane CH4 then nitrous oxide NO2 okay ozone O3 so you just remember the symbols because it is also helpful towards SSC and CHSCL exams then greenhouse gases that are not naturally occurring so upper जो मैंने अच्छे मैंने natural create होचंदी बाकी जो मैंने अच्छे artificial human beings कर interfere रे ही create होचंदी these are hydrocarbon okay hydrofluorocarbon then sulfur hexafluoride so you just remember the symbols and the greenhouse gases so it is all about atmosphere thank you all for the listening us
एंड बी कोऑपरेटिव विथ अस। आम आगू बहुत बढ़िया लेक्चर नहीं कि आसबू। शेयर कर, लाइक कर, आ जो मैंने बुझी पारु ना कमेंट सेक्शन में जना कौन डाउट्स अच्छी। आम नेक्स्ट सेशन को MCQ नहीं कि आसबू जोटि कि एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। आगू MCQ सेशंस आसब। बी प्रिपेयर फॉर दैट। भलसे क्लास सबूजाक कर दियो, बहुत हेल्प हम। आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कशन करिया। ओके, सो थैंक यू।